देखिए, कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। ऐसे में आज पीएम मोदी की बड़ी बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लाचार परिजन, शमशानों के बाहर कतारें, ये सिलसिला न थम रहा है न कम हो रहा है और बीबीसी की ये तस्वीरें कोरोना के लगातार जारी कहर को बता रही हैं। देश में कोरोना से मचे कोहराम के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बड़ी बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। सभी मंत्रियों से पीएम हालात की जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय बैठक के बाद नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। ऐसा अनुमान है कि कोरोना को देखते हुए 1 महीने यानी 30 मई तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं, क्योंकि राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद मामले कम नहीं हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए केस आए हैं, जबकि रिकॉर्ड 3,645 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामले हो या कोरोना से मौत, दोनों लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सरकारों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इस पर कैसे ब्रेक लगे। पीएम की आज की बैठक में इसी समस्या के समाधान पर चर्चा होने वाली है। तो भारत में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कमी ऑक्सीजन की है, दवाइयों की है, टीकाकरण किस तरीके से होगा, ये भी एक सवाल है। इसी बीच आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, हर्षवर्धन ने, कि पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हर्षवर्धन ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब ऐसे में हर्षवर्धन के दावे राजनीतिक हैं या फिर ये सच्चाई है, अब देखिए। हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। अभी ऑक्सीजन के संदर्भ में सही ज्ञान भी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन को लेकर हर्षवर्धन के दावों की धज्जियां तो वैसे पूरे देश में उड़ रही हैं, लेकिन राजधानी का दर्द भी उनको न देखा न सुनाई दिया। सिलेंडर भरवाने के लिए कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे 16 घंटे तक आया। पूरी रात भागा हूँ, 3 बजे सुरगवान गेट से आया हूँ इंतजार करके, फिर सूरज टूट गया हूँ, वहाँ इंतजार करके आया हूँ, वहाँ नहीं मिली गई। जब आगे यहाँ लाइन में लगा हूँ, देखो यहाँ उम्मीद है। जिस दिल्ली में खड़े होकर स्वास्थ्य मंत्री ऑक्सीजन पर सब चंगासी वाला बयान दे रहे थे, उसी दिल्ली की हाईकोर्ट में अदालत ऑक्सीजन की कम आपूर्ति को लेकर केंद्र से सवाल पूछ रही थी। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि जब दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से ज्यादा की थी, तो उसे सिर्फ 480 से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों अलॉट किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर या तो जवाब दे या फिर कोटे में बदलाव करे। हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा कि सारी दिक्कत ऑक्सीजन को मंगाने की है। ये देखना चाहिए कि दिल्ली सरकार के पास एलोकेट ऑक्सीजन भी मंगाने के लिए टैंकर है या नहीं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो यूपी सरकार की तर्ज पर DRDO से ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद ले। ये तो रही दिल्ली की बात। अब जरा बिहार का रुख कीजिए। वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई अस्पतालों के बेड खाली पड़े हैं और ये पटना हाईकोर्ट की गठित की हुई टीम की रिपोर्ट है। ऑक्सीजन की कमी और अनियमित आपूर्ति से 500 बेड वाले मेदांता अस्पताल को शुरू नहीं किया गया है। PMCH में 1750 बेड हैं, लेकिन 770 बेड ही कोरोना मरीजों के लिए हैं। IGIMS के पास 1070 बेड की क्षमता है, लेकिन 250 बेड पर ही मरीज हैं। तो शिखा, ऑक्सीजन को लेकर देश के अलग अलग शहरों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि ऑक्सीजन की तो कमी ही नहीं है। बहरहाल कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अफरा तफरी के माहौल में एक बार दिशा निर्देश भी जान लीजिए। अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए भटक रहे मरीजों के अलावा बड़ी संख्या में कोरोना के ऐसे भी शिकार हैं जो घरों में बंद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे ही कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। होम आइसोलेशन में रहने पर 10 दिन बाद अगर लगातार 3 दिन तक लक्षण न दिखे तो दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। घर पर रहने वाले मरीज रेमडेसिविर इंजेक्शन न लगाएं, अस्पताल में ही लगाएं। मामूली लक्षण में मरीजों को स्टेरॉइड नहीं दिया जाए। 60 से ज्यादा उम्र के कोरोना पॉजिटिव अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दिल या फेफड़े या गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर से पूछकर ही आइसोलेशन में रहें। घर पर रहने वाले मरीज दिन में 2 बार भाप लें और गर्म पानी से गरारा करें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने खास हिदायत दी है कि घर पर रहने वाले कोरोना संक्रमितों का ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर रहना चाहिए। और अब वो खबर जो हर हिंदुस्तानी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, अगर आप में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, मतलब सर्दी, खांसी, सर दर्द जैसे लक्षण हैं, तो इसके इलाज के लिए सरकार ने एक दवा बताई है और ये दवा आयुर्वेदिक है।
ये है कोरोना की लड़ाई में हिंदुस्तान का नया हथियार आयुष 64 आयुर्वेदिक दवा है और आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ये हल्के और मध्यम कोरोना के इलाज के लिए कारगर साबित हुई है। आयुष 64 को 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए विकसित किया गया था। रिसर्च में पाया गया है कि आयुष 64 का सामान्य स्वास्थ्य, थकान, तनाव, भूख और नींद पर प्रभावकारी असर पड़ता है। रिसर्च में सामने आया है कि आयुष 64 लेने वाले मरीजों को अस्पताल में कम दिन रहना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।